गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संगीता भालेराव मैडम। मैं कक्षा 7वीं के बच्चों को लेसन नंबर 1 ज्यामितीय रचना, इसमें अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोनों का समद्विभाजक किस तरह से खींचा जाता है तथा रेखाखंड का समद्विभाजक किस तरह से खींचा जाता है, इन दोनों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। अभी उसके आगे वाला जो भाग है वो है त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजकों का गुणधर्म। अभी देखो बच्चों, आप लोगों को कोनों का समद्विभाजक जो है वो खींचना आ गया है, उसी तरह आप लोगों को रेखाखंड का लंब समद्विभाजक भी खींचना आ गया है। इन दोनों को पुनरावर्तन करने के बाद उसके आधार पर अभी आप लोगों को ये कृति खुद करके देखनी है। देखो, त्रिभुज के कोनों का जो समद्विभाजक है उसका जो पहला गुणधर्म है वो हम लोग कृति करके बाद में ही हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो इसके लिए किताब में जिस तरह से कृति दी है तो ये कृति आप लोगों को खुद किताब नोटबुक पे यानी कॉपी में अपने बनाने की है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने का है, किसी भी प्रकार का ये त्रिभुज जो है वो खींचने का है। वो चाहे आप लोग उसके लिए समद्विभाजक मतलब किसी भी प्रकार का त्रिभुज खींच सकते हैं, उसके लिए कोई भी माप लेने की आवश्यकता नहीं, अपने मन से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR जो इसे किताब में करके दिखाया है उस तरह से आप लोग खींच सकते हैं। उसके बाद अपने पास जो प्रकार है यानी कंपास के सहायता से जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कोनों का समद्विभाजक खींचा है उसी कृति का उपयोग करके हम लोगों को यहाँ पर ये जो तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, इन तीनों भुजाओं का समद्विभाजक जो है वो खींचना है। जैसी कृति हम लोगों ने यहाँ पर कोनों का समद्विभाजक खींचने के लिए की थी वही कृति यहाँ पर भी करने की है। और ये तीनों कृति, ये कृति जो है वो यहाँ पर समझ लेने का कि यहाँ पर PQR ये त्रिभुज, ये कोण है और इस कोण का हम लोगों को समद्विभाजक खींचना है। उसके बाद कोण QRP, इसका भी हम लोगों को कोणों को समद्विभाजक खींचने का है। और उसके बाद RPQ, ये जो कोण है उसका भी समद्विभाजक खींचने का है। तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचने के बाद तीनों जो समद्विभाजक जो है वो जिस बिंदु में एक दूसरे को मिलते हैं तो उस बिंदु को कहते हैं संगामी बिंदु। यानी तीनों कोणों के जो समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं उसको कहते हैं संगामी बिंदु। और उनका जो संगमन बिंदु होता है उसको I नाम देने का है। कौन सा? कैपिटल I नाम देने का है, कैपिटल I नाम देने का है। उसके बाद त्रिभुज में बिंदु I जो है उसकी जो भुजाएं है कौन सी? PQ, QR और PR, ये तीनों भुजा जो है वो तीनों भुजाएं IA, IC और IB, इन तीनों भुजाओं पर देखो यहाँ पर लंब बनाया गया है, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण किया गया, कोण हुआ है। इसका मतलब अगर हम लोगों ने पट्टी से नाप लेकर देखा तो IA, IB, IC और IB, इन तीनों की लंबाई जो है वो एक जैसे ही हो सकती है। उसके बाद त्रिभुज का, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक का गुणधर्म देखा, वैसे अभी यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक का गुणधर्म हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने जो कृति दी है वो इसी प्रकार आप लोगों को फिर से वापस करनी है। जैसे यहाँ पर मापन पट्टी की सहायता से एक न्यून कोण त्रिभुज तथा एक अधिक कोण त्रिभुज की रचना करनी है। अभी न्यून कोण त्रिभुज यानी क्या? तो जिस त्रिभुज का माप हर एक कोण का माप जो होता है वो 90 अंश से कोण होता है, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। इसीलिए इस तरह का त्रिभुज बनाने का है। और अधिक कोण मतलब क्या? तो जिस कोण का एक कोण जो है वो अधिक कोण होता है, यानी 90 डिग्री से 90 अंश से ज़्यादा होता है, ऐसा अधिक कोण बनाने का है। और जिस तरह से हम लोगों ने पिछले त्रिभुज का समद्विभाजक खींचते समय जो विधि की है, जो कृति की है, वही कृति हम लोगों को यहाँ पर भी दोहरानी है। इसके लिए भी हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पिछले इसमें त्रिभुज के भुजा मतलब रेखाखंड के जो समद्विभाजक जो है उसकी रचना की थी, वैसे रचना हमें यहाँ पर भी करनी है। और इस तरह से दोनों की रचना करने पर हमें यह लंब समद्विभाजक जो होते हैं मतलब, तो उनका भी हम लोगों को न्यून कोण त्रिभुज जो होता है तो उनका जो संगामी बिंदु जो होता है उसको यहाँ पर C नाम दे दिया है। और उसके बाद जो अधिक कोण त्रिभुज है इसका संगमन बिंदु जो होता है, संगामी बिंदु, वो कोण के बाहर आता है। देखो, ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो होते हैं तो उसमें से न्यून कोण जो होता है उसका जो संगामी बिंदु होता है वो कोण के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है।
लेकिन अधिक कोण जो होता है उसका जो संगामी बिंदु होता है, उनके लंब समद्विभाजक जो होते हैं उनके संगामी बिंदु जो होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जो होते हैं वो संगामी होते हैं और उनका जो संगमन बिंदु होता है उसको अंतक केंद्र कहा जाता है, जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। जो पहला गुणधर्म है, पहला गुणधर्म जो हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज के जो 3 कोण हैं उनके कोणों का गुणधर्म कि उनका केंद्र बिंदु जो होता है वो अंदर आता है, त्रिभुज के अंदर आता है और इस संगमन बिंदु को अंतक केंद्र कहा जाता है। और ये अंतक केंद्र I इस कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो होता है, त्रिभुज की 3 भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो होते हैं वो संगामी होते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर करके दिखाया है कि ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज के हम लोगों ने भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो है वो खींचे थे और उनका जो संगमन बिंदु जो होता है वो हमेशा बाहर आता है और इसको परिकेंद्र कहा जाता है और उसको C अक्षर से दर्शाया जाता है, इसको C अक्षर से दर्शाया जाता है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक का भी गुणधर्म देखा और त्रिभुज के 3 कोणों के समद्विभाजक का भी गुणधर्म देखा। तो इसमें हम लोगों को यही बात सिर्फ ध्यान में रखनी है कि त्रिभुज के 3 कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं और उनके संगमन बिंदु को अंतकेंद्र कहा जाता है और उसको I अक्षर से दर्शाया जाता है। और दूसरा गुणधर्म देखा, त्रिभुज की 3 भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, उनके संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है और उसको कैपिटल C अक्षर से दर्शाया जाता है। तो आप लोगों को इस तरह से ये दोनों गुणधर्म जो है वो अच्छी तरह से याद रखने हैं। धन्यवाद। और अभी आप लोगों को होमवर्क जो है तो प्रश्न संग्रह 1 जो है तो इसमें आप लोगों को ये रचना जो है वो करके देखनी है। उसमें प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 ये दोनों रचना जो दी है वो आपको करके देखनी है और उनका संगमन बिंदु कहाँ आता है वो भी आप लोगों को कृति करने के बाद ही समझ में आएगा, इसलिए ये कृति करके देखने की है। ये आप लोगों का गृह कार्य है। धन्यवाद।